कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सलाह शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वयं ऋणे योषिता गुरु भक्ति की बेमिसाल घटना। स्वयं ऋणी योषिता गुरु भक्ति की बेमिसाल घटना। योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सबाई से संबंधित हमारे सभी गुरु भाई बहन आदरणीय गुरु भाई श्री पुष्कर दत्त जी से अवश्य परिचित होंगे। श्री गुरुवर कृपा से इन्हें श्री प्रभु चरणों में रहकर सेवा करने का काफी सौभाग्य मिला है। इन्हीं से संबंधित एक शिक्षाप्रद प्रेरणादायक प्रसंग का वर्णन यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी आशा है कि इस चरित्र को सप्रेम पढ़ने से साधकों की श्रद्धा में अवश्य बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। वर्ष सन 1967 का आषाढ़ मास था। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व समाप्त हुए अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। आदरणीय भाई पुष्कर जी इस पर्व पर श्री गुरुदेव भगवान की बड़ी ही लगन एवं श्रद्धा से गुरु पूजन कर अपने पैतृक गांव धनाना आ गए थे। घर पहुंचकर वे अपने 3/4 खेतों की बुआई भी करा चुके थे। मात्र 1/4 खेतों की बुआई अब मास शेष रह गई थी। परम आदरणीय भाई श्री पुष्कर जी खेती का कार्य करके आए थे एवं अपने मकान में बरामदे में आराम करने की नीयत से बैठे थे। उसी समय डाकिये ने एक पत्र लाकर इनको दिया। पत्र पर लिखा पता देखकर ये समझ गए कि पत्र आराध्य देव जी श्री सद्गुरुदेव भगवान का ही है। पत्र को इन्होंने प्रणाम किया। खोला तो पत्र श्री गुरुदेव भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा लिखा था। पत्र में आशीर्वादात्मक के बाद लिखा था, लल्ला पुष्कर दत्त, पत्र पाते ही तुम सवाई धाम आश्रम में जल्दी से आ जाओ। यदि नहीं आ सकते हो तो लौटती डाक से उत्तर दो कि तुम नहीं आ रहे हो। उसके बाद फिर बार बार आशीर्वाद दिखा था। पत्र को आदरणीय पुष्कर जी ने परिवार के सभी सदस्यों से छिपा कर पढ़ा एवं उसे सिरहाने तकिया की खोल में छिपा कर रख दिया। उन्होंने छिपाकर इसलिए रखा इस पत्र को कोई दूसरा पढ़ न सके। आदरणीय भाई जी ने तुरंत श्री सवाई धाम जाने का मन बना लिया, परंतु किराया कहाँ से प्रबंध किया जाए यह अड़चन उस समय उनके मन में वादक थी। ये अपने एक नज़दीकी मित्र के घर गए और उससे कहे कि हमें अभी इस समय तुम्हें 50 रुपया दे दो, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। उनका यह मित्र मजाकिया स्वभाव का था। उसने कहा, पैसा तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, परंतु शर्त यह है तुम्हें अपना जरूरी कार्य हमें बतलाना पड़ेगा। भाई जी बड़े ही असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बगैर जरूरी कार्य बतलाए ये पैसा देगा ही नहीं। असत्य बोलना हमें आता नहीं है, सत्य बोलने पर कार्य बिगड़ने का भय है। श्री प्रभु समर्पित इनकी बुद्धि ने विचार बनाया कि सत्य बात इसे बतला दी जाए। आदरणीय भाई श्री पुष्कर जी ने कहा, मेरे मित्र, बात तो ऐसी है कि आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान जी ने हमको बुलाया है और मुझे आज ही श्री सवाई धाम जाना है। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे परिवार का कोई सदस्य जान न सके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यही कारण था कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। अब तुम मुझे 50 रुपया दे दो। कृपा करके यह बात मैं कहाँ जा रहा हूँ किसी को मत बताना। इनके मित्र ने इन्हें 50 रुपये दिए और वचन दिया कि भाई जी यह बात मैं किसी को नहीं बतलाऊंगा। ये अपने नज़दीकी मित्र से उधार पैसा मांगने निकले और इधर इनकी धर्मपरायणा पत्नी ने घर की सफाई है झाड़ू लगाना आरंभ किया। इनकी धर्मपत्नी जब इनका बिस्तर ठीक कर रही थी उसी समय सिरहाने की खोल से एक पत्र जमीन पर गिर गया। उस पत्र को जमीन से उठाकर इनकी पत्नी ने अपने पास रख लिया, किसी से पढ़वाने हैं, क्योंकि बिल्कुल अनपढ़ थीं। सफाई के कार्य से निवृत्त होने के बाद इनके अर्धांगिनी ने स्नान किया, फिर पूजा पाठ से निवृत्त होकर हमारे गुरु भाई को बुलवाया और उससे आराध्य जी का पत्र पढ़वाया। पत्र का अभिप्राय समझकर तथा यह भी समझकर कि पतिदेव ने पत्र क्यों छिपा कर रखा है, इस पत्र को उसी स्थान पर छिपा कर रख दिया जहाँ से गिरा था। परंतु अपने मन में बार बार ये सोच रही थी कि अभी तो इन्हें आश्रम से आए मात्र 10-12 दिन ही हो रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है गुरुदेव भगवान ने इन्हें फिर से सवाई धाम पर बुलाया है। उनकी आदरणीय भाई श्री पुष्कर जी की पत्नी ये सोच रही थी कि पतिदेव को गए लगभग 3 घंटे हो गए, वे अब तक आए नहीं कि आदरणीय भाई पुष्कर जी अपने घर पहुंच गए।
किराए का प्रबंध हो गया था। अपना धोती कुर्ता अपने झोले में रख लिए, मात्र एक बहाना ढूंढना था कैसे आश्रम के लिए प्रस्थान किया जाए। जुलाई का अंतिम सप्ताह चल रहा था। भीषण गर्मी थी। अपराह्न 2 बजे का समय रहा होगा। आदरणीय भाई पुष्कर जी ने कहा, हमें जल पिलाओ। पत्नी ने तत्काल घड़े का पानी निकालकर इन्हें पीने के लिए दिया। जल को मात्र एक घूंट पीने के बाद इन्होंने तत्काल अपनी पत्नी से कहा, ये जल तो गर्म हो गया है, कुएं से ताज़ा जल निकाल कर लाओ। कुआं इनके मकान से करीब 1 फरलांग की दूरी पर था। उधर से पुष्कर जी की पत्नी रस्सी व पाट लेकर कुएं पर गई। इधर पुष्कर जी ने अपनी 2 संतानें, जिसमें एक की अवस्था 4 वर्ष की, दूसरे की अवस्था मात्र 14 मास की थी, तथा जो आपस में खेल रहे थे, अपनी पड़ोसिन चाची को इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तब तक सौंप कर जब तक धर्मपत्नी नहीं आ जाती, श्री सवाई धाम के लिए निकल गए। यात्रा की कठिनाइयों एवं कष्ट को श्री गुरुदर्शन के उत्साह के सहारे झेलते हुए आखिर भाई जी श्री सवाई धाम पहुंच ही गए। अंधेरा हो रहा था, अतः दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं दे रही थीं। आनंद कंद श्री गुरुदेव जी महाराज के ध्यान पर आए बच्चे श्री मोहन बाबा जी ने इन्हें आश्रम की परिधि में प्रवेश करते समय पहले देखा। उचित अभिवादन के बाद उन्होंने बताया कि आराध्य देव, आज तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं कि पुष्कर जी ने आश्रम की परिधि में पहुंचने पर सर्वप्रथम आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान को साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। आशीर्वाद देने के बाद गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला तुम आ गए, बहुत ही अच्छा किया। परसों से मैं एकांतवास एवं अनुष्ठान आरंभ कर दूंगा। तुम्हारे रहने से हमें बहुत ही सुविधा रहती है। तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों के अनुष्ठान एवं एकांतवास की अवधि में सेवा में रहने पर हमें कुछ कष्ट का अनुभव होता है। ये बातें आराध्य देव जी श्री पुष्कर जी के दोनों कंधों पर अपने दोनों वरद हस्त कर रहे थे। जिस समय आराध्य देव जी श्री पुष्कर जी से बातें कर रहे थे, उसी समय आदरणीय भाई सूरज जी 4-5 अन्य गुरु भाइयों के साथ आश्रम में स्थित कुएं के पास बैठे थे। आदरणीय भाई पुष्कर भाई जी ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, महाराज जी बाकी तो सभी ठीक है, ये सूरज भाई जी हमें बहुत ही परेशान करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्री मुख ने धीरे से उनसे कहा, लल्ला कल सूरज के घर से पत्र आएगा और वह कल ही अपने घर चला जाएगा, परंतु ये बात तुम किसी से बतलाना नहीं। श्री पुष्कर जी ने महाराज जी से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। फिर प्रणाम किया। श्री गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि लल्ला जाकर भोजन विश्राम करो, शेष कल सवेरे देखा जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला पुष्कर, अब कल सवेरे से हम अनुष्ठान आरंभ करेंगे। अनुष्ठान अवधि में हमारा सभी कार्य तुम्हीं को करना पड़ेगा। उसी दिन अपराह्न डाकिये ने आश्रम की सारी चिट्ठी लाकर आदरणीय भाई श्री सूरज को दिया। उस समय श्री गुरुदेव श्री गुरु भवन के बाहर आराम कुर्सी पर बाहर विराजमान थे। भाई श्री सूरज जी ने अपने नाम वाली चिट्ठी अपने पास रखकर बाकी सभी श्री गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित कर दिया। आराध्य देव जी एक एक कर पत्र खोलते थे, दूसरी तरफ रखते जाते थे। इसी बीच भाई सूरज जी अपने नाम का पत्र, जिसे वो पढ़ चुके थे, कर आए और गुरुदेव के कर कमलों में देते हुए प्रार्थना किए कि एक आवश्यक कार्य आ गया है और मेरा घर जाना नितांत आवश्यक है। आराध्य देव जी ने कहा कि लल्ला सायंकाल का समय हो रहा है, कल तुम सवेरे ही चले जाना। आराध्य देव जी की आज्ञा को सुनने के बाद भाई सूरज जी ने कहा, महाराज जी मुझे अभी जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। उस बेचारे सूरज को क्या पता कि वो कृपा धान के संकल्प से ही जा रहा है। श्री सूरज जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव जी मुझे प्रसाद दीजिए, मुझे अभी जाना है। आराध्य देव जी ने प्रसाद दिया। श्री सूरज जी ने चरणों में प्रणाम निवेदित किया और घर की यात्रा पर चल दिए। अगले दिन आराध्य देव जी ने अपना अनुष्ठान का कार्य आरंभ कर दिया। इस बार श्री आराध्य देव जी ने श्री गुरु भवन की ऊपर वाली कोठरी में 41 दिन का अनुष्ठान किया था। साथ ही उनकी सेवा में आदरणीय भाई पुष्कर जी एवं सब प्रकार की सेवा आराध्य देव उन्हीं से दिया करते थे। अनुष्ठान के अंतिम सप्ताह में आराध्य देव जी ने आदरणीय भाई श्री पुष्कर जी को आदेश दिया, लल्ला पुष्कर दत्त, रात्रि में लघु शंका के लिए जब कोठरी से बाहर निकलो तो कोठरी की कुंडी बाहर से लगा दिया करो। अनुष्ठान के दिनों में श्री गुरुदेव रात्रि में अपनी अनुष्ठान वाली कोठरी में ही विराजमान रहा करते थे। श्री पुष्कर जी मन ही मन सोच रहे थे कि आराध्य देव जी की कोई भी आज्ञा बिना प्रयोजन के नहीं हुआ करती, अवश्य इसमें कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ होगा। यह सोचते सोचते आदरणीय भाई श्री पुष्कर जी के मन में विचार आया, आज रात्रि जागरण कर मैं भी पूरी रात अपने गुरुमंत्र का जाप करूँगा।
सायंकालीन आरती के बाद जब अनाथों के नाथ गुरुदेव फलाहार के बाद करीब 9 बजे रात को अपनी अनुष्ठान वाली कोठरी में ऊपर चले गए तो आदरणीय भाई जी ने भी अपनी कोठरी में आसन पर बैठकर अपने गुरु मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। करीब 2 घंटे बाद जब पैर में दर्द करने लगा तो शवासन की वजह से लेटकर मंत्र जाप करने लगे। इन्हें कब नींद आ गई इसका भान तो इन्हें नहीं रहा, परंतु 3 बजे जब प्रातः इनकी नींद समाप्त हुई जो शवासन पर ही थे एवं इनका मंत्र जप निरंतर चल रहा था। जब इनकी आंख खुली तो इनकी आंखों के सामने बहुत ही विलक्षण दृश्य देखने लगा। इन्हें दिखलाई दे रहा था सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी अपना विमान लेकर आए और सिद्ध गुफा के मुख्य द्वार के सामने उनका विमान जमीन पर नीचे उतरा। विमान से उतरकर श्री सिद्ध गुफा की तरफ अपना मुख करके उन्होंने श्री सिद्ध गुफा को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी के बाद भगवान इंद्रदेव, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान अग्निदेव एवं भगवान श्री वरुण देव आदि अपने अपने विमानों से सिद्ध गुफा के सामने उतरे। इन विमानों से उतरकर उन्होंने श्री सिद्ध गुफा को बारी बारी से प्रणाम किया। सभी देवगणों का संचालन आदरणीय श्री ब्रह्मा जी कर रहे थे एवं उन्हीं का आदेश मानकर उनके द्वारा बताए स्थान पर सभी देवगण अपना विमान खड़ा कर रहे थे। लगभग 3:45 बजे तक इन्होंने यह दृश्य देखा जब तक श्री आराध्य देव जी के अनुष्ठान से उठने का समय हो गया था। जब इन्होंने श्री गुरुदेव भगवान के स्थूल शरीर की तरफ अपनी खुली आंखों से देखा तो उस समय श्री गुरुदेव के शरीर से इतना विमल और उज्जवल प्रकाश निकल रहा था कि उसका वर्णन वाणी एवं लेखनी से परे की बात है, नहीं की जा सकता। अब यह सब श्री गुरु सेवा एवं गुरु आज्ञा पालन से संभव हो सका। सर्वोच्च सत्ता हैं हमारे और आपके सदगुरुदेव भगवान। ऐसे गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी देवगणों ने श्री गुरुदेव भगवान की आरती की। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।